हरे कृष्णा विमला दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत दंडवत प्रभु जी। विजय। दंडवत दंडवत दंडवत। जय हो, जय हो, जय सो मच थैंक्स टू यू। हो। ये विमला दीदी हैं और इनकी फैमिली, ये इनका छोटा बेटा था सचिन, और इन्होंने ही मतलब बहुत बहुत सेवाएं की हैं। इनके घर में श्री गुरुदेव रहते थे और कहते थे मेरा घर है, और मैं भी रहा हूँ कई बार। और इतना सुंदर स्थान, सब लोग मतलब पूरे घर इनका घर है, किंतु जब भक्त लोग पहुंचते थे पूरे घर को कब्जा कर लेते थे, और दीदी को कहते थे कि अब रेस्ट कर लो। सारी रसोई वसोई सब कुछ सब संभाल लेते थे। हम्म। वो दिन काश दोबारा आ जाते, जल्दी आ जाए। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम नीचे कर लो स्क्रीन को थोड़ा सा। निश्चयुक्तम वरम वरेण्यम हाँ पुरुषं बस बस। महान्तं श्री नारायणं त्वं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव की महिमा का गान करने की योग्यता मेरे में नहीं है। गुरुदेव तो साक्षात हरि के समान है, मैं कैसे उनका गुणगान गाऊं। उनकी कृपा से कुछ दो शब्द उनके बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले विजय कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने गुरुदेव की स्मृतियां, गुरुदेव के बारे में कुछ याद दिलवाया। तो गुरुदेव के मिलने से पहले ही विष्णु प्रभु ने एक मुझे गुरुदेव की कैसेट दी थी, तो मैं उसको सुनने लगी। उसमें गुरुदेव की कार्तिक परिक्रमा की कथा थी, परिक्रमा का पूरा एक दिन का वर्णन था। तो मैं रोज जब वॉक करने जाती तो उस कैसेट को सुनती थी, रोज उसी कैसेट को सुनती थी। और बस मेरे मन में इतना अंदर से इच्छा हो गई कि मुझे भी जाना है, मुझे भी इस जगह पे जाना है जहाँ ये लोग हैं, और मुझे भी इन लोगों से मिलना है। तो मुझे बहुत मतलब उस समय उनसे मिलने की कभी देखा नहीं था, कभी पता नहीं था, पर वो कैसेट सुन सुन के बहुत ही मन में इच्छा हो गई कि मुझे भी इनसे मिलना है। ये जो महात्मा है, ये जो बोल रहे हैं और ये जो कीर्तन हो रहा है, ये जिस जगह पे बैठे हैं, मुझे भी वहां जाना है। तो फिर बस थोड़े दिन बाद गुरुदेव आए घर में, और पहले ही दिन जब घर में आए तो बड़ा अटपटा सा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं मन भी उनकी तरफ खींचा जा रहा था। और बस उस दिन सारा लोगों को प्रसाद वगैरह करा के, इस बीच में छोटी छोटी इतनी मेमोरीज है कि कितनी बोले, लेकिन मैं थोड़ा सा बस ओवर मतलब मेन मेन पॉइंट बताना चाहती हूँ कि उस दिन फिर सारा प्रसाद वगैरह सब निपटा के हम लोग, तो मेरे मन में ऐसे मैंने अपने पति को बोला, बच्चों को मैंने कहा अपने घर में ये महात्मा आए हैं, मुझे चलो इनकी चारों जने अपन मिलके इनकी चरण सेवा करके आए थोड़ी देर। गुरुदेव ये महात्मा थक के आए होंगे। तो हम लोग मैं बच्चों को लेके और मेरे पति को लेके ऊपर गई, और गुरुदेव बेड पे बैठे थे। तो ऑलमोस्ट 9 बज गए थे, 8:30 9 बज गए थे। तो मैं मतलब हम लोग अंदर गए, मैंने कहा गुरु
गुरुदेव हम आपकी चरण सेवा करना चाहते हैं, आप थके हुए होंगे। मतलब गुरुदेव तो नहीं बोला, ऐसे महाराज जी बोलते थे, क्योंकि विष्णु प्रभु से महाराज जी ही नाम सुना था। तो फिर गुरुदेव ने मतलब हमें कहा कि बेटी अब देर हो गई है और तुम भी जाके विश्राम करो और मैं भी विश्राम करता हूँ। लेकिन एक बात उसी दिन बोल दी, पहले ही दिन, कि मैं तुम चारों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब अब ये बात याद आती है कि गुरुदेव ने पहले ही दिन मतलब हमें इतना अपना बना लिया कि बोले कि मैं तुम चारों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी भी मेरे को वो बात हमेशा याद रहती है। और गुरुदेव जब भी मतलब आते थे, फिर आते रहे, फिर मतलब जब 3-4 दिन रहे तो बड़ा मतलब हेक्टिक भी रहा और बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सा भी रहा। तो लेकिन फिर मतलब लेकिन जब चले गए तो फिर बस एकदम जैसे बहुत ही उनकी याद आने लगी, बहुत याद आने लगी। जैसे रात को कई बार याद आ जाती थी तो एकदम बस रोना रोना ही छूट जाता था, इतना मतलब आंसू वो होते थे। और मैं चुपके चुपके रोती रहती थी कि कभी मेरे पति को पता ना चल जाए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं मतलब मैं मन में सोचती कि मैं इतने संतों से मिली हूँ, इतने लोगों से, महात्माओं संतों से कथा सुनी है, लेकिन ये क्या है, ये कौन है जो इतना, कि ये क्या कर गए हैं कि मुझे इनकी इतनी याद आती है। तो बस लेकिन मैं फोन वोन करने से घबराती थी, मुझे कुछ हिसाब नहीं था कि मैं कैसे उनको फोन करूं और कैसे उनसे बात करूं, लेकिन याद बहुत आती थी। तो फिर गुरुदेव हर साल आते रहे और मतलब गुरुदेव फिर उनकी पूरा साल इंतजार रहती थी कि गुरुदेव आएंगे, मतलब कब आएंगे, गुरुदेव आएंगे आएंगे, बस याद याद मतलब उनकी इंतजार सी रहती थी। हालांकि इतनी अभी अटैचमेंट नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा इंतजार रहती थी और बड़ी खुशी होती थी। दिन गिनते थे भी, रोज सुबह उठती तो एक दिन घट गया, एक दिन घट गया। मुझे पूरा याद है, आज 21 दिन रह गए, आज 20 दिन रह गए, अभी तो बस 10 दिन रह गए। इस तरह से मतलब एक एक दिन काउंट करती थी मैं। तो और गुरुदेव मतलब इतने वो हो गए कि मतलब जब भी घर में आते तो आते ही अपने, उनको मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ ये मतलब ये अपने आप आके बस अपना आराम से बैठ जाते, जैसे अपने घर का एक कोई पिता आया है, बैठ जाते, अपनी बेटी के घर बैठ जाते, ऊपर चले जाते, नीचे चले जाते, बैकयार्ड में चले जाते। और उनके अंदर कोई गुरु अभिमान नहीं था। कोई भी मेरे मुझे कोई बोले कि मुझे मतलब मेरा कोई आदर करे, उनको कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल अपना घर अपना परिवार समझ के ऐसे मतलब गुरुदेव वहां पे रहते थे घर में। और मुझे याद है एक बार अलाचुआ में गुरुदेव एक व्यक्ति बोला है, बोले कि एक ब्रह्मचारी थे, वो बोले गुरुदेव मैं गुरु बनना चाहता हूँ और राम भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि बोगस आइडिया, कभी ये मत सोचो कि मैं गुरु बनना चाहता हूँ, हमेशा ये सोचना कि मैं गुरु का दास बनना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे याद है कि गुरुदेव के अंदर बिल्कुल भी गुरु अभिमान नहीं था। और गुरुदेव जब भी आते मतलब एयरपोर्ट से मतलब गाड़ी मतलब आते, और इससे पहले एक आधी बार 2-3 साल बाद फिर मैं कभी कभी फोन भी कर लेती थी। तो गुरुदेव को बोलती, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गुरुदेव बोलते बस बेटी मेरे लिए पीली पीली हरी हरी दाल बना करके रखना। तो हमेशा बस उनको दाल मतलब इतनी उनको इतनी वो दाल वो पसंद करते थे। और
एक बार मैं उनके लिए जब भी कार्तिक में जाती तो मैं हमेशा दाल का पैकेट लेके जाती थी। मतलब मुझे याद था कि गुरुदेव को दाल पसंद है, या तो मैं लेके जाती थी। चाहे फिर एक बार ना मेरा बहुत लगेज ज्यादा हो गया, तो मैंने ये भी सोचा कि क्या है ये, तू हमेशा दाल लेके जाती है, ये भी कोई ले जाने की चीज है, और इंडिया में तो कितनी दालें मिलती हैं। तो मतलब मैं गई, तो मैंने अपना छोटी मोटी चीजें उनके लिए जो मैं लेके जाती थी, तो मैंने उनको अपना सामान दिया। तो गुरुदेव ने सारा सामान बैग में से एक एक करके निकाला, और अंत में बोले कि तू मेरे लिए दाल नहीं लेके आई। तो मैं बस एकदम, मैंने कहा गुरुदेव मैं बस इसलिए नहीं लेके आई, मैंने कहा कि दाल का भी कुछ लाना होता है, कि आप भी क्या सोचते होंगे कि दाल ले आती है, और दालें तो यहाँ बहुत मिल जाती हैं गुरुदेव। फिर गुरुदेव बोले नहीं, मुझे तेरी ही दुकान की दाल चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रोसरी का काम है। तो गुरुदेव मतलब इस तरह से छोटी छोटी बातों में कितना मतलब गुरुदेव प्यार और रिस्पेक्ट देते थे। तो और जब गुरुदेव जाते थे तो मैं मतलब जैसे गुरुदेव की इतनी वो होती थी कि गुरुदेव जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब आंखों में आंसू आ जाते थे, रोना छूट जाता था। तो गुरुदेव बोलते थे, पास में आके बोलते, तू क्यों रो रही है, तुम उदास क्यों है। बस मतलब फिर गुरुदेव कहते, मेरे होते हुए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात गुरुदेव, हजारों माता पिता भी इतना स्नेह ममता नहीं दे सकते और ऐसी बातें नहीं बोल सकते जो गुरुदेव बोलते थे कि मेरे होते हुए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस तरह से मतलब इतना मतलब सहारा देते थे गुरुदेव। और गुरुदेव का एक और मिरेकल की, गुरुदेव जब भी आते थे ह्यूस्टन में, गर्मियों के दिन होते थे, एंड ऑफ मई और जून, बिगिनिंग ऑफ जून, तो उन दिनों बहुत गर्मी होती थी। और हमने मिरेकल देखा है कि गुरुदेव को जिस दिन आना होता था उससे एक दिन पहले मतलब पूरा बरसात आ जाती थी, और शाम के समय बादल आ जाते थे और बरसात आ जाती थी तेज, और एकदम मौसम ठंडा हो जाता था। मतलब ये हर साल होता था, एक बार नहीं, हर साल। और हमें पता चल जाता था कि गुरुदेव आ रहे हैं, और मतलब एकदम पूरा हफ्ता गुरुदेव यहाँ रहते, तो इतना ठंडा ठंडा मौसम रहता था, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, मतलब गर्मी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो कैसे गुरुदेव, प्रकृति भी किस तरह से गुरुदेव का स्वागत करती थी, सेवा करती थी। और एक बार वेदर के बारे में ही, एक बार गुरुदेव दुर्गाबाड़ी में कथा कर रहे थे, तो हमने 2 टेंट लगवाए थे। एक बड़ा टेंट क्योंकि गर्मी के दिन थे, जिसके नीचे बैठ के भक्त लोग प्रसाद पाते थे, और एक छोटा टेंट जिसमें प्रसाद कुक करते थे और वहीं पर रख देते थे। तो एक दिन शाम को बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत ज्यादा, मतलब कि बस सब कुछ गिरने वाला है, मतलब इतना तेज तूफान था जब गुरुदेव की कथा शुरू ही होने वाली थी। तो एनीवे हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, और कथा भी 1.5 घंटा चला प्रोग्राम, और मतलब मन में बस प्रसाद की तरफ ध्यान, कि प्रसाद तो सारा वो टेंट गिर गया होगा, और सारा तो प्रसाद तो पानी पानी हो गया होगा, तो अब आज क्या करेंगे, कैसे लोगों को प्रसाद खिलाएंगे। तो बस मतलब कथा के समय उसी तरफ ध्यान था। तो फिर बस जब कथा खत्म हुई तो एकदम बाहर भागे, और देखो गुरुदेव की शक्ति और कृपा कि बड़ा टेंट तो गिर गया, लेकिन छोटा टेंट और उसका मैं प्रसाद यूं का यूं रखा था, उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब छोटा सा टेंट बिल्कुल, और वो एज इट इज सेफ, और मतलब उसका सारा प्रसाद सेफ। मतलब हम हैरान हो गए कि कैसे गुरुदेव ने वहां पे उसकी रक्षा करी। तो
और गुरुदेव की टाइम तो बहुत कम है, तो एक टाइम है, गुरुदेव, हाँ जी, टाइम है, टाइम खूब है। आप अब आराम से मतलब बोलो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, टाइम ओके। 10 बजे तक है, आराम से कोई बोलो। तो इस तरह से ये गुरुदेव की शक्ति और अम, तो हमारे जैसे गुरुदेव किस तरह से परिवार की रक्षा करे हैं, उसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि एक बार मेरे ससुर बहुत बीमार हो गए थे, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और वो हॉस्पिटल में थे, और उनका मतलब इलाज नहीं हो पा रहा था। तो जब भी ऑपरेशन करने की सोचते तभी उनको इन्फेक्शन हो जाता, बुखार हो जाता, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से बड़ा मतलब टफ टाइम चल रहा था पिताजी के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो गुरुदेव आए, और हम जा भी नहीं पाए, क्योंकि हम इसलिए नहीं गए कि गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के जाने के बाद ही हम मिलने जाएंगे पिताजी से। तो फिर गुरुदेव जिस दिन जा रहे थे तो हम उनको मिलने के लिए गए, और मेरे हस्बैंड वहां पे बैठे मतलब थोड़े रोने लगे। तो गुरुदेव को बोले कि मेरे पिताजी की हालत ऐसी है, और मैं भी पास में बैठी थी। तो गुरुदेव ने बोला, मतलब मेरे मतलब इशारा करके कि तुम अपनी एक एकादशी का व्रत का फल उनके नाम दे दो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो अगले दिन सुबह तो गुरुदेव को छोड़ने जाना था एयरपोर्ट पे, तो मैं वो संकल्प नहीं कर पाई। तो बस उससे अगले दिन फिर मैंने जैसे गुरुदेव ने बताया था, तो मैंने अपनी मतलब एक एकादशी का फल गुरुदेव को दे रही हूँ। गुरुदेव मेरे पिताजी की आत्मा को के लिए दे रही हूँ। तो फिर मतलब वो करके मैंने कर दिया जो भी जैसा गुरुदेव ने बताया था। और मतलब शाम को ही पिताजी एकदम शांति पूर्वक और उन एकदम शरीर उनका पूरा हो गया, और शांति पूर्वक वो मतलब चले चले गए। तो इसी तरह से मेरे अपने पिताजी भी एक बार कार्तिक के महीने में गुरुदेव, मैं गई थी परिक्रमा पे, तो मेरे पिताजी आए, अपने एक फ्रेंड को लेकर के आए, ओल्ड 75-80 ईयर्स ओल्ड के करीब। तो फिर आए, गुरुदेव से मिलके गए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेके गए, और फिर मैं वापस आ गई, और बस पिताजी अगले ही दिन पिताजी भी इस संसार को छोड़ के चले गए, 1 हफ्ते बाद ही गुरुदेव के दर्शन करने के बाद। तो फिर मैं गुरुदेव को मैंने फोन किया कि गुरुदेव पिताजी ऐसे चले गए हैं। तो तो गुरुदेव का इतना परिक्रमा पे बिजी और इतना सब कुछ। तो गुरुदेव की एक ईमेल आई, और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि हमेशा माय डार्लिंग डॉटर बिमला, हमेशा लिखते थे, मतलब माय डार्लिंग डॉटर मतलब बिमला ऐसे लिखते थे वो जब भी ईमेल भेजते थे। तो गुरुदेव ने लिखा कि मैं गौर नित्यानंद से और श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी से तुम्हारे पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैंने उनको ऐसी जगह भेज दिया है जहां उनको उन्नत साधु संग मिलेगा, और वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मतलब किस तरह से गुरुदेव मतलब हमारा सारा मतलब गुरुदेव एक को भी नहीं वो छोड़ते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो मैं पढ़ के बहुत खुश हुई कि पिताजी, गुरुदेव ने पिताजी को ऐसी जगह भेज दिया है। तो और एक बार और मैं नवद्वीप में थी, तो मेरे हस्बैंड पति साथ में थे, तो ये बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो परिक्रमा 5-6 दिन की तो होती है, तो तेज बुखार मतलब, और शाम को कभी प्रोग्राम में नहीं जा पाते थे, तेज बुखार होता था। सुबह दिन में किसी तरह परिक्रमा करके थक के शाम को बुखार हो जाता था। तो 2 दिन ऐसे बीत गए। तो फिर मैंने कहा 2 दिन तो बीत गए, अब
3 दिन और हैं और इसी तरह से चलता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैं गुरुदेव को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं क्या जाके बताऊं भी गुरुदेव ये मेरे मेरे पति बीमार हैं। तो और उन दिनों मठ भी नहीं बना था, खाली टेंट के नीचे ही गुरुदेव का प्रोग्राम होता था। तो फिर तीसरा दिन जब हो गया और अगले दिन नरसिंहपल्ली की परिक्रमा थी, तो इनको बहुत तेज बुखार था। तो मैं इनको दवाई दुई दे के और कंबल वगैरह उड़ा के और मैं प्रोग्राम में चली गई। तो फिर मैंने कहा मैं आज गुरुदेव को तो आज बताऊंगी, क्योंकि फिर कल अगर इनका बुखार ठीक नहीं हुआ तो परिक्रमा मेरी भी, मैं भी नहीं जा पाऊंगी और ये भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं ये सोचने लगी कि इतनी भीड़ में गुरुदेव को कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, इतनी तो भीड़ होती है और चारों तरफ तो लोग गुरुदेव के चारों तरफ होते हैं। तो मैंने सोचा मैं गुरुदेव की गाड़ी के पास खड़ी हो जाती हूँ बस, मतलब यही एक तरीका है गुरुदेव से मिलने का, और तो कोई तरीका नहीं है। तो गाड़ी के पास, मैं गुरुदेव की गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और गुरुदेव प्रोग्राम करके जो भीड़ भीड़ में से 15-20 हजार लोग नवद्वीप में, जो भीड़ में से गुरुदेव आ रहे हैं और इतनी धक्कम धक्की और मतलब भीड़ उमड़ रही है कि मतलब कोई एक जगह तो खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी का वो दरवाजे को पकड़े मैं खड़ी रही। मैंने कहा जिस किसी तरह से भी हो मैं खड़ी रहूंगी। तो फिर मैं खड़ी रही और इतनी भीड़ उमड़ के आई कि मतलब मैं वहां रह नहीं सकी। मेरे को भीड़ ने एकदम बस नीचे गिरा दिया दबा के, मतलब। और गुरुदेव बिल्कुल जैसे माधव महाराज जी के कंधे को पकड़े हुए बिल्कुल 5-7 कदम ही आगे थे बस। लेकिन मैं नहीं रह पाई क्योंकि भीड़ एकदम। तो गुरुदेव ने एकदम माधव महाराज के कंधे को छोड़ा और एकदम भीड़ में से भागे और भाग के मेरे को नीचे से उठाया। मतलब एकदम क्रश सी हो गई थी मैं, और एकदम मेरे को उठाया भीड़ में से और उठा के अपने सामने खड़ा कर लिया। ने बोले बेटी क्या बात है। फिर मैंने कहा गुरुदेव मेरे पति को 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, ना प्रोग्राम में आ पा रहे हैं और परिक्रमा, कल परिक्रमा पे पता नहीं जा पाएंगे या नहीं। तो बस गुरुदेव बोले कोई चिंता ना करो, बस ये बोले कि कोई चिंता ना करो। और मेरे को बड़ी आराम से उस भीड़ में से निकाल के मेरे को बाहर कर दिया गुरुदेव ने। तो मैं बस एकदम बस मतलब एकदम मैं बस एकदम विभोर हो गई, मतलब गुरुदेव की ये देख के कि कैसे उन्होंने मेरे को उठाया। और बस फिर मैं महाप्रभु जी के आगे, वो टेंट के नीचे जो मंदिर बनाया हुआ था, वहां आके मैं रोने लगी और महाप्रभु जी से प्रार्थना करने लगी कि हे महाप्रभु जी, आपके बारे में सुना है, आप बहुत महावदन्याय हो, बहुत महावदन्याय हो, लेकिन आपके जो ये प्रिय है ये तो बहुत ही महावदन्याय है। मतलब ये रोते रोते मैंने प्रार्थना करके मैं वहां से चली गई। और मैंने कहा मैं जाके इनको देखती हूँ, क्योंकि बुखार में छोड़ के आई थी। मैं भाग रही थी कमरे की तरफ और भाग रही थी, तो बस रास्ते में एक जगह एक आवाज आई, बिमला बिमला बिमला। मैंने कहा ये तो इनकी आवाज है, ये यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये बोले बिमला इधर आ। मैंने कहा आप यहाँ कैसे, आपको तो इतना तेज बुखार था। बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरे को कोई बुखार नहीं है और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ, तुम भी आओ यहाँ प्रसाद पा लो। और मैं तो बस मैंने भी वहां प्रसाद पाया और मैं तो हैरान हो गई देख के कि मतलब ही कंप्लीटली कंप्लीटली नॉर्मल। फिर मतलब मैंने कहा, मैं सोचती रह गई। फिर ऊपर कमरे में गए, फिर कमरे में भी आके ये दोबारा बोल के गए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम विश्राम करो, चिंता ना करो और हम कल परिक्रमा पे जाएंगे। और देखो इतना तेज बुखार था और अगले दिन नरसिंहपल्ली की परिक्रमा पूरी पैदल परिक्रमा करी, मतलब। तो ये गुरुदेव की मतलब एक मतलब कैसे शब्दों में उसको बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव की हैं।
और एक दो और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे बातें कि एक बार हम अलाचुआ में गुरुदेव की व्यास पूजा थी, तो हम लोग चारों जने, दोनों बच्चे और हम, बड़ी मुश्किल से हम लोग गए, सोचा कि गुरुदेव की व्यास पूजा पर जाएंगे। और हमने मतलब हम रात को पहुंचे, 10-11 बजे वहां पहुंचे, होटल में रुके, और हमने सोचा कि गुरुदेव की व्यास पूजा 9 से पहले नहीं शुरू होने वाली, 9 साढ़े 9 के बीच में होगी। तो हम उसी हिसाब से निकले घर से, मतलब होटल से, और काफी दूर था। तो हम पहुंचे उस जगह पे, उस हॉल में जहां गुरुदेव की व्यास पूजा होने वाली थी। तो मतलब जैसे ही हम गेट हॉल में पहुंचे, सबसे पीछे, और पूरा हॉल भरा पड़ा, कीर्तन हो रहा, गुरुदेव वहां आके बैठे, सब लोग बैठे। और मतलब जैसे ही हम अंदर एंटर किया, गुरुदेव ने दूर से ही मतलब देखा, और एकदम दूर से ही मतलब स्माइल दी, खुशी की, मतलब कि हम लोग पहुंच गए हैं। और पहुंचते ही गुरुदेव ने बोला, चलो व्यास पूजा शुरू करो। तो मतलब, और मैं धीरे धीरे भीड़ में से आगे होती होती हुई गुरुदेव के पास पहुंच गई। और वहां पे मैंने भक्तों से पूछा कि व्यास पूजा कब से आप लोग यहाँ प्रोग्राम हो रहा है? बोले गुरुदेव तो 6:30 बजे आ गए थे सुबह, और हम लोग पहुंचे 9:30 बजे। तो बोले गुरुदेव यहाँ 6:30 बजे के बैठे हैं, और सब लोग व्यास पूजा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव आज्ञा ही नहीं दे रहे हैं। और मतलब इसमें मैं अपनी तो क्या बताऊं, कि जैसे ही हम पहुंचे, गुरुदेव बोले कि बस हंस के खुश हुए और व्यास पूजा शुरू करो। तो इतना मुझे अंदर से फील हुआ कि गुरुदेव हमारी कैसे इंतजार कर रहे थे। मतलब 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, और हम पतितों का, मतलब हम कहीं के नहीं, किसी लायक नहीं, और गुरुदेव वहां पर हमारी इंतजार कर रहे थे। ऐसा मन में एकदम ये भावना आई कि गुरुदेव हमारी इंतजार कर रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कैसे, मतलब उस समय मेरे हृदय में ऐसे भावनाएं आई, मैं बता नहीं सकती आपको कि गुरुदेव कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। और एक दो बातें, जैसे गुरुदेव की, कि यहाँ पे एक गीता कॉन्फ्रेंस हुई थी एक बार ह्यूस्टन में। तो उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े संतों को बुलाया गया था, और सिटी के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को बुलाया गया था। तो मैंने भी गुरुदेव का नाम लिखवा दिया था कि मेरे गुरुदेव जी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर जरूर बोलेंगे। तो जिस व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजर्स को मैंने पहले ही गुरुदेव का नाम लिखवा दिया था। तो गुरुदेव वहां गए कॉन्फ्रेंस में, हम सब लोग भी गए, और सब लोगों ने, और टॉपिक ये था कि हाउ गीता मेक्स वन पर्सन फियरलेस, ये टॉपिक था, हाउ गीता मेक्स फियरलेस। तो सब लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे, और फिर गुरुदेव की भी बारी आई। तो उससे पहले एक बड़ी एक महिला संत थी, उसने भी विचार प्रकट करे। तो गुरुदेव ने एक ऐसा पॉइंट बोला जो किसी ने नहीं बोला था, कोई सोच भी नहीं समझ सकता था। तो गुरुदेव ने बोला कि, मतलब गुरुदेव ने ये बोला कि मैं उसको अच्छी तरह से फ्रेज करने की कोशिश करूंगी, कि गुरुदेव ने बोला कि गीता फियरलेस बनाती है, लेकिन बहुत, मतलब गीत फियरलेस तो डाकू चोर भी होते हैं, वो चोरी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, वो भी फियरलेस होते हैं। लेकिन गीता भक्ति में फियरलेस बनाती है, भक्ति के कामों में फियरलेस बनाती है, कि साधक को भक्ति के काम करने में उसको कोई घबराहट नहीं होती। और फिर गुरुदेव ने बोला कि हमें चोर डाकुओं की तरह फियरलेस नहीं बनना है,
मतलब ये मेन पॉइंट था कि हमें चोर डाकुओं की तरह फियरलेस नहीं बनना है। गुरुजनों से और बड़े बुजुर्ग जनों से डर होना चाहिए, उनके आगे डर होना चाहिए, उनके सामने हमें फियरलेस नहीं बनना है। लेकिन हाँ, हमें गलत काम करने में फियरफुल होना चाहिए, और भक्ति के काम करने में, भगवान की सेवा के काम करने में हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ये पॉइंट जब गुरुदेव, ये किसी ने नहीं बोला था, ये पॉइंट किसी भी संत महात्मा ने वहां पर नहीं बोला था, केवल गुरुदेव ने बोला था। तो गुरुदेव ने जब इस पॉइंट को बोला तो सब लोग मतलब तो इतने तालियां बजाने लगे थे कि ऐसी बात तो हमने कभी भी नहीं सुनी कि गुरुजनों से, बुजुर्गों से डरो और भगवान की सेवा से। तो गीता इस तरह से फियरलेस बनाती है। तो फिर जब गुरुदेव स्टेज पे से उतर रहे थे तो वो जो बड़ी औरत, वो गुरुदेव से भी ओल्डर थी, उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और सबने गुरुदेव का इतना स्वागत किया वहां पर कि मतलब चारों तरफ से गुरुदेव भीड़ ने घेर लिया और गुरुदेव का इतना वहां पर स्वागत हुआ और तालियां बजी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुदेव कितने वहां पे, किस तरह से गुरुदेव ने वहां पर बोला। फिर हम घर आए तो गुरुदेव को हमने बताया कि गुरुदेव आपने ये जो पॉइंट बोला है ये तो कभी भी सुनने को नहीं मिला। तो फिर गुरुदेव बड़े खुश हो गए कि तुम लोगों ने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया। तो गुरुदेव बड़े खुश हुए इस बात पे। और एक बार हमारे घर पे इंटरव्यू हुआ गुरुदेव का, योगा टीवी वाले आए थे, तो गुरुदेव का इंटरव्यू ले रही थी एक लेडी थी। तो उसने गुरुदेव से पूछा कि आप इस उम्र में भी इतनी सब जगह ट्रैवल कर रहे हो और आप इतने हेल्दी और हैप्पी लग रहे हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर लॉन्गजेविटी एंड हैप्पीनेस। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरे हजारों हजारों घर हैं और मेरे हजारों हजारों बेटे बेटियां हैं, लेकिन मैं किसी से अटैच नहीं हूं, मैं किसी से भी अटैचमेंट मेरी नहीं है। मैं मतलब मैं भगवान के प्रेम का संदेश सारी दुनिया में देता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ, और यही मेरी 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 हैप्पीनेस का और मेरी लॉन्गजेविटी का रीजन है, और यही नाम और यही मैसेज मैं पूरी दुनिया में दे रहा हूँ। तो वो बहुत गुरुदेव से इम्प्रेस हुई और मतलब बहुत ही गुरुदेव से वो इम्प्रेस हुई कि किस तरह से गुरुदेव इस उम्र में भी किस तरह से मतलब इतने हैप्पी और हेल्दी और प्रचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव को किसी भी संसारिक वस्तु का तो लोभ ही नहीं, मतलब कोई भी उनके अंदर हमारे घर इतना कभी भी उन्होंने, मतलब हमने ये अनुभव नहीं किया कि गुरुदेव हमसे कुछ लेना चाहते हैं। बाद में तो खैर पता चल ही गया था, शुरू के सालों में भी पता अनुभव नहीं हुआ, बाद में तो हमें पता चल ही गया था कि गुरुदेव कौन है और ये क्या हमें देना चाहते हैं। तो एक बार मुझे याद है, मैं गुरुदेव के लिए कार्तिक परिक्रमा पे गई और एक सॉक्स आती हैं, गर्म सॉक्स, तो 3 जोड़ी एक का एक पैकेट आता है, तो मैं वो पूरा पैकेट उनके लिए लेके गई और मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके लिए ये सॉक्स लेके आई हूँ, थोड़ा सर्दी का मौसम है। तो गुरुदेव बोले कि 3 जोड़ी की क्या जरूरत थी। मैंने कहा गुरुदेव कई बार बरसात होती है, एक सूखती नहीं है, तो आपको दूसरी भी तो चाहिए होती है। तो बोले नहीं बेटी, सन्यासियों को कोई संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब तो इतना, मतलब उनको किसी भी संसारिक वस्तु का कोई लोभ ही नहीं था। जिनके पास इतनी बड़ी वस्तु है वो, उनको क्या जरूरत है।
और हमारे घर के दोनों तरफ लेक थी, मतलब आगे भी पीछे भी। तो गुरुदेव किस तरह से उनकी विजन, उनकी जो दृष्टि कि उनको मतलब सब जगह धाम के दर्शन धाम ही धाम दिखाई देते थे। तो गुरुदेव ये बोलते थे कि ये गंगा है, ये जमुना है, ऐसा बोलते थे। पीछे वाली लेक को जमुना बोलते थे और आगे वाली लेक को गंगा बोलते थे। और गुरुदेव वहां पर उस लेक पर वॉक करने जाते थे रोज सुबह। और वहां मतलब तो मतलब जैसे ही गुरुदेव घर वॉक करके आते तो एकदम बस अपना वो सामने जो काउच था उस पर आकर बैठ जाते और ऐसी कोई मधुर लीला सुनाते थे राधा रानी की, मतलब गोपियों की। ऐसी कोई मधुर लीला सुनाते थे कि जैसे मतलब अभी ये लीला के दर्शन करके आए हो, ऐसे मतलब सुनाते थे कि गुरुदेव वहां पे मतलब लेक बाग पे गए हैं और वहां पे तो दर्शन करके आए हैं। तो इस तरह से गुरुदेव मतलब एक बार मुझे याद है, मैं जगन्नाथपुरी में थी, तो वहां पर एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास और बोला, गुरुदेव मैं यहाँ इंडिया 20-25 साल बाद आया हूँ और मुझे तो यहाँ पर कोई मैंने इतनी महिमा सुनी है धामों के बारे में, लेकिन मुझे तो यहाँ सब जगह गरीबी ही गरीबी दिखाई दे रही है, गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है, मुझे तो कोई वो चीज सुनाई नहीं दे रही जो मैं वहां सुनता था धाम की महिमा। तो गुरुदेव बोले, मुझे तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे तो सब जगह महाप्रभु जी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं, और मैं तुम्हें भी ये विजन देना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू गिव दिस विजन। तो मतलब इस तरह से गुरुदेव को सब जगह पर धाम के दर्शन होते हैं। और तो इसी तरह से गुरुदेव ह्यूस्टन में जब आते थे तो बस ये बोलते थे कि अब मैं ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं अपने घर आ गया हूँ, अपने धाम वृंदावन धाम आ गया हूँ और अपने चहचहाते बेटियों को बेटों को कृष्ण की कथा सुनाऊंगा और हिंदी में मैं बोलूंगा। तो इतना खुश होते थे गुरुदेव कि उनको सारे विदेश में इंग्लिश में बोल बोल के और ये बातें बोल बोल के कि अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये बोल बोल के कहते मैं थक जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर के कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो बड़े खुश हो के यहाँ पे मतलब गुरुदेव पूरी भागवत दामोदर लीला, जब गुरुदेव दामोदर लीला सुनाते थे, गुरुदेव दो पॉइंट पे हमेशा रोते थे। एक तो सीता जी के वनवास पर कि सीता जी को जब राम जी ने त्याग कर दिया और सीता जी का वनवास हुआ, तो इस पॉइंट पर गुरुदेव अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते थे और बहुत झरझर झरझर आंसू उनके बहते थे और गला बहुत चोक हो जाता था। और एक दूसरे पॉइंट पर कि जब कृष्ण छोड़ के मथुरा चले गए, द्वारका चले गए और यशोदा मैया अपने उनके खिलौनों को अपनी झोली में बांध करके उनसे पगली सी हो करके जब जा रही थी और सब गोपियां पूछने लगी आसपास की कि तुम कहाँ जा रही हो, तो गुरुदेव बोलते कि यशोदा मैया कहती कि मैं अपने लाला के पास जा रही हूँ और वहां देवकी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे तुम अपने घर की झाड़ू देने वाली नौकरानी बना लो। बस ये बात जब बोलते थे ना तो गुरुदेव बहुत रोते थे कि मैं कम से कम उनकी नौकरानी बनके अपने लाला के दर्शन तो कर लिया करूंगी। बस ये बात बोलते ही गुरुदेव बहुत भाव विभोर हो जाते थे। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और गुरुदेव कैसे गुरुदेव सर्वज्ञ थे, मतलब एक छोटी छोटी बातें कि आलू परोठा बनाते थे तो गुरुदेव इतने मतलब खुश होते थे
सूप बनाते थे तो इतने खुश होते थे। तो और गुरुदेव की जब थाली, हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ थोड़ी आइटम गुरुदेव के लिए बनाते थे। तो जब गुरुदेव की माधव महाराज जी थाली लेके जाते थे तो हम इंतजार करते रहते थे कि कब थाली वापस आएगी। और बस जब थाली वापस आती तो सब लोगों की नजर अपनी अपनी कटोरी पर पड़ती थी कि गुरुदेव ने मेरा खाया या नहीं। और मतलब जिसकी भी खाली ज्यादा कटोरी होती थी वो मतलब उछलता था, जैसे यूं उछलता था कि मेरा तो गुरुदेव ने बहुत खा लिया, मेरा तो गुरुदेव, मेरी तो ऑलमोस्ट खाली कटोरी खत्म, खाली हो गई है। मतलब इतनी हमें खुशी होती थी अपनी आइटम देख के कि गुरुदेव ने मतलब हमारी आज आइटम खा ली है, हमारी दाल खा ली है, हमारी सब्जी खा ली है। मतलब ये छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं। और गुरुदेव ने एक महिला सत्संग शुरू करवाया जो आज भी चालू है। तो हम लेडीज ने शुरू करा था गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो वो हर थर्सडे को हम लेडीज मिलके सत्संग करते थे। और ये गुरुदेव की उसमें इतनी शक्ति थी, उस छोटे से सत्संग में 5-7 लेडीज होते हैं बस, उसमें इतनी शक्ति थी कि मतलब उस सत्संग में से अपना गोविंद जी गौड़िया मठ के निर्माण में इतना सहायता मिली है छोटे से सत्संग से, इतना फाइनेंशियली भी इतना सपोर्ट उस छोटे से सत्संग से मिला है। लाखों लाखों डॉलर उस सत्संग से आए हैं। और सभी वैष्णवों, जितने भी वैष्णव ह्यूस्टन में आते हैं, सबकी उस छोटे से सत्संग ने सहायता करी है। तो आज भी वो सत्संग चालू है, अभी जूम पे चल रहा है। तो मतलब गुरुदेव हमेशा ये पूछते थे तेरा महिला सत्संग कैसे चल रहा है। और जैसे परिक्रमा पे जाते तो उसी सत्संग से काफी मतलब परिक्रमा के लिए सहायता करते थे लोग। तो ये गुरुदेव का की कृपा, महिला सत्संग उन्होंने शुरू करवाया। और तो इतना प्यार, ममता और स्नेह मतलब गुरुदेव ने दिया है कि मतलब हजारों माता पिता भी नहीं दे सकते। और भी बहुत सारी यादें हैं, पर अब मैं आई थिंक मैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी यादें हैं। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव वो दिन दोबारा आ जाए, आपके मनोभीष्ट में सेवा करे, हमारा तन मन जीवन आपके थैंक यू विजय प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बहुत। निश्चित रूप से आपकी ये लालसा जरूर, मतलब श्री गुरुदेव जरूर सुनेंगे, और निश्चित रूप से मन में जो लालसा है निश्चित रूप से हमें सुयोग देंगे। वो कहीं दूर नहीं है, बस वो हमें केवल देखना चाह रहे हैं कि हम कितने, हमारे अंदर कितना भूख है सेवा के लिए, उनके लिए कहीं हम उनको भूल तो नहीं गए। तो और इसलिए एक ये बात, विरह रूपी। गुरुदेव ने गोविंद जी गौड़िया मठ का निर्माण करवाकर उनकी कृपा से मतलब कैसे ये मठ का निर्माण हुआ और कैसे ये मठ चल रहा है, इसकी तो मतलब कहानी का अंत ही नहीं है। मतलब कैसे गुरुदेव यहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने इस मठ को चला रहे हैं, और कैसे उन्होंने निर्माण करवाया है। एक एक चीज पर उन्होंने कैसे मतलब हमारे को अपने हाथों से करवाया है। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। आप सब लोगों ने, मैं कहना चाहूंगा, जब दीदी ने नाम लिया है, मैं कहना चाहूंगा वहां की जो जो मठ है, इन सारे लोगों ने मिलकर बड़े मुश्किल से, बड़े गुरुदेव की प्रेरणा से फिर बनाया है। तो वहां की विशेषता क्या है, वहां की जो सेवा है, ठाकुर जी की जो सेवा है, श्रृंगार है, प्रसाद, इस सारी महिला मंडली है लगभग, मतलब 8-10 लोग हैं शायद, मेरे ख्याल से 15 लोग हैं शायद।
ये सब टर्न्स ले, मतलब घर गृहस्थी है सब कुछ, और दूर दूर भी रहते हैं कई सारे लोग, फिर भी टर्न्स लेकर के मंडे को मैं प्रसाद की सेवा मेरी है, ट्यूसडे को श्रृंगार की सेवा इसकी है, ऐसा टर्न्स लेके आओ। वो भी लगातार, मतलब ये 2-3 साल से लगातार, इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से चल रहा है, आठ मतलब साल इतने होने समय। वाले हैं। हाँ सॉरी हो, हाँ 8 साल से लगातार कर रहे हैं ये इनकी फैमिली। आप कल्पना तो कर सकते हैं इस चीज की। हमारे यहाँ तो सेवा करने को कहने से ही मतलब आपत पड़ जाता है, मतलब क्यों बोला, जैसा मतलब किस लिए बोला, पता नहीं क्या इनसे ले लिया चीजें। तो यहाँ इन लोगों ने स्वयं जिम्मेदारी लेकर के, क्योंकि वहां लोग है ही नहीं, क्योंकि मतलब विदेश है, नौकर तो है ही नहीं कोई आकर के काम करे कोई चीज, हर काम स्वयं ही वहां पर करना होता है। इसलिए ये सारे लोग जो हैं, घर गृहस्थी भी है, दूर है, 1.5-1.5 घंटे का रास्ता भी है, फिर भी जा जा करके सारी प्रसाद, और प्रसाद भी साधारण सा नहीं, 56 भोग के सारा, फिर श्रृंगार, और भी ठाकुर जी कैसे, केवल राधा कृष्ण नहीं, राम दरबार भी है, गौर नित्यानंद प्रभु भी है, राधा गोविंद देव भी हैं, इतने सारे विग्रहों का श्रृंगार, सब सब कुछ कर रहे हैं लगातार। मतलब ये केवल श्री गुरुदेव की ही कृपा से सब लोग जुड़े हुए हैं, सब चल रहा है, नहीं तो उनकी कृपा के बिना इतने लंबे समय तक ये काम चल पाना संभव ही नहीं है। और इस कार्य में विमला दीदी का बड़ा एक योगदान रहा है। पहले ये दूर रहते थे, है। वहां से ये बिल्कुल पास में शिफ्ट, बिल्कुल मठ के पास में शिफ्ट हो गए हैं, ताकि मठ की कुछ जिम्मेदारी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ देखभाल भी हो जाए। ये इनकी बड़ी सेवा, क्योंकि अभी ये फ्री हैं थोड़ा सा जिम्मेदारियों से, और इसलिए दीदी जो है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि, तो निश्चित रूप से केवल मुझे सभी गुरुदेव। की कृपा से हो रहा है और सभी लोग मिलके कर रहे हैं। मैं अकेली नहीं कर कुछ भी कर रही हूँ, सभी लोग मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो है गुरुदेव। आरती दीदी, और चक्रवर्ती फैमिली, बिंदु चक्रवर्ती हाँ, दीदी, सभी और मिलके कर रहे हैं, सब सभी सब वो लोग बहुत मिलके। सारे हैं। राधा हम्म। राधा दीदी, क्या नाम उनका, राधिका हाँ, दीदी ने क्या नाम, मतलब बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में, हाँ, सब मिलके सब टर्न्स लेके और कर रहे सबके हैं। गुरुदेव ही सब पर और करवा रहे हैं। हाँ, गुरुदेव की, मतलब गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं दीदी, केवल ये विरह रूपी ताप को, ये भूख को फिर बढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से। जैसे ही हमारे अंदर लालसा है, वो हमें निश्चित रूप से फिर दोबारा सहयोग देंगे, ताकि हम बढ़ चढ़ करके गुरुदेव की सेवा कर सके, यानी भीतर से हमारी परिपक्वता है कि नहीं तो सामने यदि मिल भी गई, हमारे अंदर भूख नहीं है या सेवा की भावना नहीं है, फिर उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए ये विरह रूपी ये ताप है, कष्ट है, जिसमें तपते हुए ये सेवा की भावना जो है दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ता मतलब चले। हम पूरा साल बस ये इंतजार करते रहते थे, हम्म। गुरुदेव आएंगे। पूरा साल उसी में बीतता था, मतलब बिल्कुल। उसी में, मतलब कि जैसे बस गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे, बस मतलब। इसके वजह ये है ना कि वहां पर साधु संग नहीं होता है, वहां बड़े मुश्किल से साधु मिलते हैं। मुझे भी याद है, साल में मैं भी वहां रहता था अलाचुआ में, बड़े मुश्किल से साल में 2-1-3 साधु, मतलब महाराज जी लोग पहुंच गए तो पहुंच गए। मैंने खुद श्री गुरुदेव को, जब बजनाथ को चिट्ठी लिखा था मैंने, कि आप कृपा करके सन्यासियों को बोलिए कि टर्न्स लेकर के आए, या सारे आते हैं एक साथ आ जाते हैं, तो हमें साल भर मतलब मिल नहीं पाता। और और वही जब भारत आ गए, जब सब कुछ सहज रूप से मिलने लग गया, फिर यहाँ पर उस चीज का वैल्यू लोगों को नहीं पता है। लोग तो सोचते हैं कि आज नहीं गया कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, साधु तो सामने ही है, सब कुछ फ्री में मतलब मिल ही रहा है। तो वहां पर साधु संग नहीं है, इसलिए लोग तरस जाते हैं कि कब आएंगे, कैसी होगी, क्या होगा, है ना। ये इस पीछे वजह है। बहुत बहुत आपके हृदय स्पर्शी आपके जो ये पुष्पांजलि और स्मरणों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी कहाँ है, तो मिल नहीं अभी रहे मुझे। अभी ये आ गए हैं, हाँ 5 ठीक है, मिनट ठीक, बेटा बेटा। अभी हाँ बोलेंगे। जी अब तो लेट हो गया नहीं काफी, नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ, खूब टाइम है, टाइम है। बैठो तो सही आप, बैठो बैठो बैठो। काफी लेट हो गया नहीं। ओ आपको नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बैठो बैठो आप, टाइम ही टाइम है वो तो।
नहीं अभी सुन रहा था प्रभु जी, अभी रहने दो, अभी नहीं ऑफिस नहीं से। नहीं नहीं, टाइम ही टाइम है, बस 5-10 मिनट बोल लो, टाइम खूब है, वो हम 10:15 10:30 तक वो तो चला लेते हैं सब। बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं मैं तो 5 मिनट ही बोलूंगा हाँ प्रभु ठीक है, जी। 5 मिनट बोलो बस, काफी है। ठीक है ठीक है, बोलो तो सही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। फर्स्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। एंड अभी अचानक एकदम वो हो गया, चेंज हो गया। बट पहले, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव जब फर्स्ट ईयर आए तो मैं गुरुदेव को कुछ नहीं जानता था। विष्णु प्रभु ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप गुरुदेव के लिए पेपर वर्क वगैरह अप्लाई करो, और मैं एग्री हो गया तो अप्लाई कर दिया। तो अब मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो और मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली रहती थी उस टाइम। तो अचानक जब गुरुदेव को विष्णु प्रभु घर पे लेके आए एयरपोर्ट से, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। वैसे ही मेरे को कुछ पता नहीं था गुरुदेव के बारे में। तो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे आंखों में आंसू आए हैं इतने ज्यादा कि मतलब, बट गुरुदेव आए, अंदर आते ही ये बोले कि सबसे पहले ये मेरा बेटे बेटियों का घर है, मेरा अपना घर है, मैं इस घर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उससे पहले दो दिन पहले शायद मेरे को फिर वहां पे एक बार सपन में भी राधा कृष्ण जो है नहीं वो आए थे। और आते ही मेरे को अपना प्राउड हो गया अंदर कि मैं मेरी वजह से आए हैं राधा कृष्ण मेरे सपने में। तो मेरे को गुरुदेव का कोई याद नहीं रहा उस टाइम। बट मैं जब गुरुदेव आके जा लिए तो मैं, और गुरुदेव ने मेरे को रियलाइज कराया कि तुम ये मत सोचो कि गुरुदेव राधा कृष्ण आपकी वजह से आए हैं। तो फिर वो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि राधा कृष्ण का जो है नहीं, जो गुरुदेव ही लेके आ रहे हैं साथ में। तो ये सबसे पहली घटना मेरे साथ हुई है। और वो 2 दिन पहले ही, गुरुदेव आने से पहले ये मेरे को ड्रीम आया था। उस टाइम मेरे को ये लगा कि मैं मेरे परिवार के बगैर मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। बट ये तो किसी का वो है नहीं। उसके बाद ये गुरुदेव जो है वो, एक बार मैं बहुत ज़्यादा सिक हो गया था। तो सिक होने के बाद मैंने यहाँ पे ह्यूस्टन में ही, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे को ये डिफरेंट तरह की बीमारी है जो मतलब दूसरे को भी बीमार कर सकती है छूने। डॉक्टर ने बताया जैसे, फिर मैंने गुरुदेव को कॉल किया कि भाई, गुरुदेव नेक्स्ट डे आने वाले थे वहाँ ह्यूस्टन में। तो गुरुदेव को कॉल किया, महाराज जी ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूँ बताओ आप, या तो मैं किसी होटल में चला जाता हूँ या फिर आप जैसे भी करना चाहें बताओ। बोला ना, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ यहीं पे, तुम्हारे को बिल्कुल कोई 100% कुछ भी नहीं है। और उसी टाइम थोड़ी देर के बाद मेरे पास डॉक्टर की भी कॉल आ गई कि एवरीथिंग मतलब जो है वो ठीक है, बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं है। फिर तो गुरुदेव को मैं गया नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पे पिकअप करने। तो गुरुदेव ने, जो मेरी जनरल दूसरे लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये इस चीज़ का ये प्रॉब्लम है, ये इन लोगों को होती है, मैक्सिकनों को ज़्यादा होती है या उसको ज़्यादा होती है। तो गुरुदेव मेरे को खुद ही कहने लगे, जो भी मेरी जिससे बात हो रही थी, कि तुम ये इन लोगों को ज़्यादा होती है, ये होती है, वो होती है। एकदम सरप्राइज, गुरुदेव को कैसे पता लगा? तो ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। या तो बट फिर गुरुदेव खुशी खुशी इनको लेके आए, या घर पे जैसे भी है वो। एक बार मैं ब्राजील में गुरुदेव की व्यास पूजा पे गया था, और मैं एक दिन लेट पहुंचा वहां पे। तो गुरुदेव को पता था, और वो वेट कर रहे थे, और मैं पिछले गेट से इंटर हुआ वहां पे, होटल कोई बड़े होटल में था प्रोग्राम। इंटर गुरुदेव ने देख लिया और दूर से ही बोले, यू आर 1 day लेट। तो फिर वहां के लोगों ने, जो वहां पे डिवोटी थे प्रोग्राम में, उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ऐसा कुछ था नहीं। और गुरुदेव ने मेरे को ऊपर बुला लिया स्टेज पे, मेरे को, और मेरे साथ बाबू भाई भी थे। तो वो थोड़ा 1-2 मिनट लेट थे, मेरे पीछे थे।
तो बट उनको वो भी साथ में आ गए। तो वो वहाँ पे कोई रूम अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे होटलों में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो अचानक वहाँ के डिवोटी ने सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो उन्होंने एकदम बेस्ट रूम वहाँ पे हमारे लिए वो कर दिया तैयार। तो हम लोगों को बहुत ही वहाँ पे मतलब वो हुआ कि भाई हम इतना वो करने के लिए नहीं आए, बट उन्होंने सबसे बेस्ट होटल में जो भी रूम था वो हमें दे दिया। तो गुरुदेव पता नहीं कहाँ से कैसे वो करते थे, दूर से ही हम प्रॉब्लम को सोल्व कर देते थे। और एक बार ये क्या नाम याद भी नहीं आते, नहीं एकदम अचानक मैंने भूल गया, नहीं सारा लिखा नहीं। अच्छा, ये बताओ कि बदलाव कैसे आ गया है? गुरुदेव के प्रति इतना मतलब लगन कैसे आ गया अचानक? 2-3 साल तो गुरुदेव के साथ नॉर्मल रहा। उन्होंने मेरे को ये क्या नाम गोपाल मंत्र दिया था शुरू में, और उसके बाद मैंने जो है ये दीक्षा जो है ना 6-8-9 साल के बाद ली है। तो बट अचानक एकदम अंदर से चेंज था कि गुरुदेव जो है वो बस समहाउ और अदर गुरुदेव के प्रति नेचुरल प्रेम था। बस ये नहीं था कि गुरुदेव हमारे वो हैं, बट ये उनको वो कभी हमारे अपने आप को गुरुदेव कभी वो भी नहीं करते थे, प्रेम से ही हमेशा डांटते भी थे और वो भी करते थे, प्रेम भी करते थे। किसी तरह का वो नहीं था। अपने बेटा बेटी में जैसे प्यार होता है नहीं, उसी तरह हम लोगों को भी ऐसे हो गया था यहाँ पे कि यहाँ ये हमारे रियल वो है। तो अचानक धीरे 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 चेंज होता रहा। तो वो फिर जो जितना ज्यादा वो होता है फिर वो उसके हिसाब से फिर हम कभी गुरुदेव के बारे में ये नहीं रहा कि हमें ये काम नहीं करना है। और हमारा टेम्पल का भी जैसे यहाँ पे हुआ, अचानक जो है वो मतलब अरुण प्रभु काम कर रहे थे वहाँ पे, अचानक जब थोड़ी बहुत ही इनिशियल वो होगी, तो उसके बाद गुरुदेव ने विमला वहाँ पे दिल्ली में गई थी, तो गुरुदेव ने बोला कि बेटी जाके टेम्पल का भार संभालो। तो वो आके फिर मेरे से कहा भी ये गुरुदेव ने ऐसे ऐसे आज्ञा दी है। तो हमें अचानक हमें बिल्डर भी मिल गया, वो भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। 3 दिन के अंदर तो बिल्डर मिल गया था। उसके बाद हमारी जितनी भी प्रॉब्लम आई धीरे 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 अपने आप ही सोल्व होती रही। हमें कोई ऐसा नहीं करना पड़ा कि भाई बहुत हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, अपने आप ही वो रहा। अभी 8 साल से जैसे टेम्पल चल रहा है, प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो भी है, बट हमारी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपने आप ही जब भी आती है वो रिजॉल्व हो जाती है। कहाँ से क्या होता है, जब बैंक में चाहे हम $1000 जमा कराएं, ऐसे लगता है कि $5000 $10,000 जमा हुए, कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा जो है नहीं, हमें ऐसा फील होता ही नहीं है कि हमारे पास तंगी है, बट कभी भी ऐसा टेंशन नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम है। हम चाहे 1000 जमा कराएं महीने में, बट फिर भी हमारा काम जो है नहीं बहुत अच्छी तरह चलता है। कहाँ से कैसे होता है, क्या होता है, मालूम नहीं है, वो तो गुरुदेव ही जाने। बट समहाउ और अदर गुरुदेव की मर्सी है, तो हम बिल्कुल बिल्कुल या उनकी कृपा से ही मतलब सब कुछ चलता है। और जो पैसा हम लगाते हैं वही उसका 2 गुना भी करा देते हैं, उसी से मठ भी चलाते हैं। हमें चाहे $20,000 की जरूरत है, $50,000 की जरूरत है, $10,000 की जरूरत है, या 1,000 की जरूरत है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, नोबडी नोज। उनका मठ है, वो चलाते हैं जैसा तैसा। कैसे बैंक में अपने आप ऐड हो जाता है मालूम भी नहीं है, कुछ पता नहीं है कैसे आता है, बट पैसा देने के लिए आ जाता है सबके। इस कोरोना के समय में भी, कोरोना के समय में भी, कोरोना के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक आध महीना कभी कभी होता है, बट वो कुछ भी हमें फील नहीं होता कि हमें तंगी है, बिल्कुल भी। कोरोना के टाइम में भी हमारा जैसे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो गाड़ी भी ली, अभी गाड़ी भी ली है इस महीने। तो कहीं से हम लोगों को जैसे भी है यहाँ पे डिवोटी जितने भी हैं सब मेहनत करते हैं,
और सब अपने अपने एरिया में वो हैं, कभी कोई वो नहीं हुआ, 1% भी हमें ये फील नहीं हुआ कि हमें तंगी है। गुरुदेव तो कई बार घर में आकर के रहे, ह्यूस्टन में भी रहे। ह्यूस्टन में उनको तो सबसे पहले आते ही थे घर पे तो यहाँ। बिल्कुल, उनको तो एक गुडविल एम्बेसडर वो वाला भी मिला था, है ना? हाँ, वहाँ पे यहाँ पे दिया था ह्यूस्टन में, यहाँ और सिटी की तरफ से भी दिया गया था कि बेस्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। या और कुछ? बस थैंक यू प्रभु। बस चलो ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम लोग कुछ भी नहीं करते, बट ये है कि somehow or other गुरुदेव की कृपा से होता रहता है। फिर भी नहीं 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 नहीं, आप सब लोग मिलकर के वहां पर इतना सुंदर संघ है, मैं देख रहा हूँ विष्णु प्रभु का भी देखा मैं, आज दीदी का, सचिन का, सबका देख रहा हूँ। बहुत अच्छा एक मूड है गुरुदेव के प्रति, भावना आप सब लोगों का बहुत ही एक मतलब साफ सुथरा है, मतलब वो दूषित नहीं है। तो ये मतलब देख के बहुत ही मतलब प्रभावित हो रहा हूँ, और बहुत ही सुंदर रूप से आप सब लोगों ने मिलजुल के संभाला, वहां पर कथा कीर्तन पर ध्यान दिया है और सब चीजों पर ध्यान दिया है। ये तो उसी का नतीजा है। तो इसलिए गुरुदेव की विशेष कृपा दिख रही है, मतलब शब्दों में, भावनाओं में। एक ही प्रार्थना है कि हर जन्म हम जितने भी जन्म हो या जो भी हो, आप वो हमारे वो रहे बस। सबके लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हो, सब जन्मों में हो, है कि नहीं? हम ये भी इच्छा नहीं है कि भगवान कृष्ण के पास जाके उनसे वो करें या करें, जो भी गुरुदेव करेंगे वो करेंगे, उनके ऊपर। बस 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 स्टीयरिंग व्हील से गुरुदेव को दे दो, जहां जहां ड्राइव करना चाहें वहीं जाएं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विमला दीदी सुशील प्रभु जी हैं और इनके बेटे सचिन, इनसे हम लोगों ने गुरुदेव के बारे में और इनकी जो मदद स्मृतियां वो हम लोगों ने सुना। बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग था सब। यहाँ मतलब देख सकते हैं कि दूषित नहीं है चीजों से, क्योंकि वो सारे ना फोकस्ड हैं, मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है चीजों से। यहाँ की तरह थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस है चीजों में, वो नहीं है। बड़े ही अच्छा, वहां क्या साधु संग नहीं मिलता इसलिए तरसते हैं, यहाँ वो तरस नहीं है क्योंकि सहजता से मिल जाता है चीजें सब, है ना? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप भी आइए, अब तो आपके पास वीसा है नहीं शायद? नहीं नहीं, वीसा नहीं है, वीसा नहीं है, वीसा प्रभु आप जरूर जरूर आइए हमारे घर पे, अपने घर पे रहिए, गुरुदेव के घर पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो मुझे तो वो आपके पुराना वाला जो घर है ना, जो मतलब दो नदियों के बीच में था, वही वाला स्मरण है मुझे। स्नूकर खेलते थे हम लोग सारे, ऊपर में सब माधव महाराज और गजनाथ वो सब मिलकर स्नूकर खेलते थे चुप चुप के। तो यही याद, और नीचे जो सोफा में टहलते थे, वापस आके फिर बैठते थे, सब मुझे मतलब स्मरण आ गया सारा। सब टहलने जाते थे, सामने पार्क था, पार्क में बैठते थे सामने, सब कुछ याद आ रहा, पुराने दिन सब। चलो ठीक है, गुरुदेव की कृपा होगी और उनकी संयोजना रहेगी तो देखो कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं, बस पे भी लेके जाएंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया सारा सब बस। जो यहाँ पे भी लेके जाएंगे वो ठीक होगा, जहाँ जैसा कराना चाहते हैं बस, यहाँ पे भी जो भी है जैसे भी होगा वो ठीक ही होगा। बिल्कुल ठीक ही होगा, बिल्कुल ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।